कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर मुकम्मल तरीके से दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तरीके से। देखिए तकरीर आपने बहुत अच्छी सुन लिया हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आज़म खां साहब से, बहुत अच्छी तकरीर सुना है। अल्लाह अमल की तौफीक दे। और ये हमारे करम फरमा हज़रत मौलाना अनवारुद्दीन साहब मेहरबानपुरवा के तशरीफ़ फरमा हैं। अज़ीज़ गिरामी हज़रत मौलाना मेराज सर हैं इसराइल साहब, जिन्होंने मुझे दावत दी, हज़रत मौलाना इसराइल साहब और अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद अलीम साहब, ये तमाम लोग बैठे हैं। आप लोगों ने इनका सुना होगा या हो सकता है मेरे बात सुने। बहरकैफ अल्लाह का हुक्म है कि इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। इस्लाम सबसे अच्छा मज़हब है। आज हम इस्लाम के अंदर दाखिल हैं कि नहीं है, ज़रा गिरेबान में मुँह डाल के सोचें। आज हमारा सलाम का तरीक़ा भी बदल गया। मिलेंगे तो अंग्रेज़ों का तरीक़ा अपनाएंगे, मिले तो कहें गुड मॉर्निंग, और यही मेरा समझिए कि हम बहुत तरक्की मान। और गुड मॉर्निंग मतलब क्या है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो। रात भर लतियाए जाओ, दिन भर दुदकारे जाओ, सुबह अच्छी हो। ऐसे शाम को मिलेंगे तो कहेंगे गुड नाइट, यानी रात अच्छी हो और दिन। लेकिन ये लोगों, इस्लाम का तरीका कितना अच्छा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो कहता सलाम अलैकुम, इसका मतलब है कि तुम पर सलामती हो। बेशक तुम सलामत रहो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, तुम सलामत रहो। बेशक सुभान अल्लाह। कितना अच्छा पैगाम हमें इस्लाम ने दिया है सलाम करने का। लेकिन आज अफसोस है कि ये सलाम दुआ है और हम दूसरों को दे देते हैं। मौलाना साहब से मिलेंगे कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। डॉक्टर साहब से मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। नेताजी से मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। लेकिन अपने बाप से नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कि अब्बा तुम सलामत रहो। माँ से नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम कि अम्मी तुम सलामत रहो। भाई भाई से नहीं करेगा। ऐ लोगों, कितने अफसोस की बात है कि तुम दूसरों को तो दुआएं देते हो, अपने घर वालों को महरूम किए हुए हो। घरों में पहुंचो तो कहो अस्सलाम वालेकुम, तुम सलामत रहो। जब तुम्हारी दुआएं घरों में एक दूसरों के लिए होंगी तो इंशाअल्लाह ताला खुदा का सलाम आप पर नाजिल होगा। लेकिन आज न बीवी शौहर को करती, न शौहर बीवी को। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, सलाम से दिल की नफरत जाती है। एक जगह मौलाना ऐसे तकरीर कर रहे थे तो एक आदमी बैठा रहा है, सोचिस कि हाँ मौलाना कहते हैं सलाम से मोहब्बत पैदा होते है और हमरे हमरे मेहरुआ में यहाँ बना था ही नहीं, तो आज से सलाम करवे मेहरुआ से ताकि हमरे के बीच में मोहब्बत पैदा हो, झगड़ा ख़त्म हो जाए। तकरीर सुन के गवा घरे सलाम करेंगे से। अब घरे गवा, घर में घुसा और कभू सलाम की हिस्स नहीं रहा है, पहली दफ़ा रहा है तो हिम्मत पड़े नहीं, ठाड़ सोचे। बड़ी देर बाद इरादा के अस तके फिर रुक गवा, आधा बोला तके फिर रुक गवा, शर्माए कभू की हिस्स नहीं रहा है। थोड़ी देर फिर खड़ा खड़ा इरादा बने, तब आस्तीन वास्तीन समेट इसके सबकी जरूर करब चाहे जौन हो जाए। और आस्तीन समेट के घर में घुसा, घुसते घुसते कहते अस्सलाम वालेकुम। तो क्या व्रतिया कहते तोर सब मजाक निकला करते, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की हिस्स अब वो मजाक में होगा। क्यों? इस्लामी माहौल नहीं है, कुरान की तालीम नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन
ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यो बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुमसे कोई सलाम करे तो सलाम का बेहतर जवाब दो, मुस्कुराओ। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली शेर खुदा मिले तो मुस्कुरा के सलाम किया। हज़रत अली भी मुस्कुराए, हज़रत अबू बकर भी मुस्कुराए। अब मुस्कुरा के कहा अस्सलाम वालेकुम। फिर हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, आप हमको देख के मुस्कुराए क्यों? बेशक। तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, इसलिए मुस्कुराया कि तुमको देखा तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि तुम्हारे बारे में नबी ने फरमाया है कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। है सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा मर्तबा सोचकर मुझे खुशी हो गई, मैं मुस्कुरा पड़ा कि क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो हज़रत अली चुप हो गए। तो फिर हज़रत अबू बकर ने पूछा कि अली ये बताओ, तुम हमें क्यों देख के मुस्कुराए? तो हज़रत अली कहते हैं, आपको देखकर मैं भी इसलिए मुस्कुराया कि मैंने मुस्तफ़ा से सुना है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि अली, क़यामत के दिन जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। ए लोगो, हज़रत अबू बकर की मोहब्बत ईमान की निशानी है। हाँ बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए हुजूर कहा करते थे कि सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के। कि अबू बकर ने नबी पर जो एहसान किया, उस एहसान का बदला नबी कहते हैं मैं अदा नहीं कर पाया। कितने आशिक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहरहाल एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो मुस्कुरा के कहे अस्सलाम वालेकुम, मोहब्बत से जवाब दो। तो सलाम करो, इस्लाम का तरीका है। दूसरा यह है कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ कि मुसलमान हो तो तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए, क्योंकि दाढ़ी इस्लाम की निशानी है। दाढ़ी रखा लो। ऐ लोगों, ज़रा सोचो तो सही, मेरे नबी ने जो फरमाया किसके लिए फरमाया? सरकार फरमाते कुस्सुश शवारिब, ऐ लोगों मोछों को कतरवा दो, वाफुल्लुहा, और दाढ़ी को बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतरवाओ, ये मेरे नबी का हुक्म है। ये किसके लिए फरमाया? मुसलमानों ही के लिए फरमाया। ऐ नौजवानों, चेहरे पे दाढ़ियाँ रखा लो, बुढ़ापे का इंतजार न करो। खुदा जाने जवानी के बाद बुढ़ापा मिले कि न मिले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला वअंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। वाह सुभान अल्लाह सुभान। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी। इसीलिए जरा गौर करो कि एक बात सुनो। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अब्दुल्लाह इब्न आमिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। हुज़ूर फरमाते हैं करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बट जाएगी। ये हुजूर ने फरमाया। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि हम सबका मिला के एक कैदी तो कर सकता है, नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता। बटना है। हुजूर फरमाते मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे,
इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फिरका जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान कालू वमा हिया, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो एक फिरका कौन है जो जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व असहाबी, वो फिरका वही जन्नत में जाएगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। सुभान अल्लाह सुभान मा अना अलैहि, मैं जिस पर हूँ, व असहाबी, और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे जो चलेगा वही फिरका जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो कि नबी का रास्ता और सहाबा का रास्ता है क्या? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में कमोबेश आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी न कटाई न बनवाई। कोई नबी दड़मुंडा दुनिया में नहीं है। हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी रखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वेदा में हुजूर के 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबे ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाया? लिखा है वो है यजीद। सबसे पहले यजीद ने बनवाई है। ऐ मुसलमानों, हम और आप हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हुसैन के अब्बा शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई, और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी। बेशक सुभान अल्लाह। और आज हम मुसलमानों के दाढ़ी नहीं रखा रहे। ऐ मुसलमानों, दाढ़ियां रखा लो। दिल्ली में एक शायर थे जिनका नाम है मिर्जा गालिब। बहुत बड़े शायर थे, इतने बड़े शायर कि इनको देखने के लिए अफगानिस्तान के एक शहर काबुल से एक मुसलमान हिंदुस्तान आए, और जब दिल्ली पहुँचे मिर्जा गालिब को देखने के लिए, तो उनके दरवाजे पर जज़ाकल्लाह, जब मिर्जा गालिब के दरवाजे पर अफगानिस्तान का मुसलमान पहुंचा मुलाकात करने, तो किस हालत में देखा कि मिर्जा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। वो बेचारा काबुली मुसलमान तड़प उठा कि हाय अल्लाह, मैं अफगानिस्तान से जिसकी जियारत के लिए आया वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को मिटा रहा है। तो आते आते अफगानी मुसलमान ने कहा था, वहाँ की ज़बान फारसी की है, उसने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका मुसलमान हो तुम, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, ताज्जुब की मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है? तो मिर्जा गालिब ने कहा था भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफगानी मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है, दाढ़ी नहीं छील रहा है। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मर्तबा बोली निकली उस मुसलमान की ज़बान से, और उसके बाद एक चीख निकली और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गया। सदना सदमा हुआ उसे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है। जब चीख निकली और जमीन पे बेहोशी के साथ गिरा, तब मिर्जा गालिब के दिल की दुनिया बदली। मिर्जा गालिब रो पड़े। जब होश आया उसे, तब मिर्जा गालिब कहते हैं मेरे काबुली भाई, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के। सुभान अल्लाह सुभान। मैं तौबा करता हूँ, अब आज से सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। बेशक सुभान। उसी तारीख से मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। बेशक सुभान अल्लाह। एक जमाना था कि लोग ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छिला रहा है, और आज अफसोस कि हम जर्रा बराबर नहीं सोचते। ऐ लोगों, हदीस में लिखा है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक।
जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। इसलिए अंधेरी कोठरी का इंतजाम कर लो। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके है चले। वाह वाह सुभान लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, ये सुभान दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा होगी, चिराग होगी। इसलिए लोगों इस रहती दुनिया में कब्र की अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान